हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन रियल हॉरर प्रोडक्शन चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चाइना की एक हॉन्टेड बस के बारे में बात करी थी और आज हम सिंगापुर के एक हॉन्टेड अस्पताल के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारा संसार रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। अगर हम भूत प्रेतों की बात करें तो हर देश, हर धर्म या संस्कृति में इनका जिक्र हुआ है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं है और हम आए दिन देश विदेश में घटी भूतिया घटनाएं सुनते रहते हैं। खैर, हम अपनी कहानी पे आते हैं। ये हॉस्पिटल 1930 में बना था और सिंगापुर में रहने वाले लोग इसमें भूत प्रेतों आत्माओं के होने का दावा करते हैं। आज वीरान खंडर बन चुका यह अस्पताल सैनिकों के लिए बनाया गया था, जहां युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया जाता था। क्योंकि ये सिंगापुर के चांगी गांव में बनाया गया था, इसीलिए इस गांव के नाम पर इस अस्पताल का नाम भी चांगी हॉस्पिटल ही पड़ गया। कहा जाता है जो भी इस अस्पताल के अंदर गया वो कभी वापस ही नहीं लौटा, और लौटा तो अपने साथ में कई डरावनी दुष्ट आत्माओं को लेकर आया और बाद में तड़प तड़प कर मर गया और या फिर पागल हो गया। जैसा कि बताया गया है कि ये मिलिट्री हॉस्पिटल था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यहाँ पर बहुत से घायल हुए सैनिकों का इलाज किया जाता था। दोस्तों, हमारे को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानीज आर्मी ने काफ़ी तांडव मचाया था, तो सिंगापुर के कई जगहों पर जापानीज आर्मी का कब्जा हो गया था और युद्ध में घायल हजारों की संख्या में सोल्जर्स इस अस्पताल में लाए जाते थे और उनका इलाज होता था। जो सैनिक ज़्यादा क्रिटिकल हालत में रहते थे वे घायल अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठते थे, क्योंकि तब चिकित्सा सुविधाएं भी इतनी विकसित नहीं हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने पर भी यह अस्पताल चालू रहा और उस वक्त पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। लेकिन युद्ध में घायल हुए सैनिक अब भी इस अस्पताल में आते रहे और उनका इलाज चलता रहा। इस वजह से यहाँ पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक तरफ तो जनरल पब्लिक और दूसरी तरफ घायल हुए सैनिक। कुछ ही दिनों बाद इन मौतों के चलते यहाँ पर एक महामारी ने जन्म ले लिया और लोग सैकड़ों की संख्या में मरने लगे और आसपास के लोग इस अस्पताल में जाने से डरने लगे और वह महामारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को भी हो गई। डॉक्टर और नर्सों की भी महामारी के चलते मौत हो गई, बल्कि बाकी स्टाफ इस अस्पताल में आने से डरने लगा और अस्पताल में सफिशिएंट स्टाफ न होने के कारण घायल सैनिकों का इलाज वक्त पर नहीं हो सका या फिर प्रॉपर नहीं हो सका और दर्जनों की संख्या में सैनिकों की मौत होने लगी। बताया जाता है कि हॉस्पिटल स्टाफ में मरने वालों में 2 नर्स और 1 डॉक्टर की मौत काफ़ी दर्दनाक थी और उसके बाद से ही इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड बताया जाता है। अस्पताल में इलाज करवा रहे लोग बताते हैं कि अस्पताल में ज़्यादा मौतें मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई थी और यहाँ पर इतने सैनिक मरे कि उनका अंतिम संस्कार भी प्रॉपर नहीं हो पाया। इन्हीं सब कारणों के चलते यह अस्पताल एक श्रापित जगह बन गया और लोग इस अस्पताल के बारे में अजीब अजीब सी बातें करने लगे और अपने डरावने अनुभव शेयर करने लगे। इलाज करवा रहे लोग बताते थे कि अपने आप बेड का हिलना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, खिड़की दरवाजों का ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाना, सीढ़ियों पर रहस्यमयी लोगों का दिखना, डरावनी आवाज़ें और हंसी सुनाई देना आम सी बात बन गई थी। जिस वार्ड या रूम में होती वहाँ लोग जाने से डरते और वो वार्ड या रूम बंद कर दिया जाता। लोग सोचते कि ये सारी जो भूतिया घटनाएं हो रही है ये उन्हीं वार्डों तक सीमित रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो आत्माएं और भूतिया घटनाएं हर वार्ड में देखी गई। दिनों दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि जो मौतें अस्पताल में इलाज के दौरान हो जाती और उन्हें कुछ देर तक मॉर्ग में रखा जाता, यानी कि मुर्दाघर में, और बाद में जब मुर्दाघर में उन लाशों को देखा जाता तो वो कटी फटी मिलती। ऐसे लगता जैसे किसी जानवर ने उनको नोच खा लिया हो। कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग चांगी हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि एक जेल थी और हॉस्पिटल ये सिर्फ दिखावे के लिए था, बाकी ये किसी नरक से कम नहीं था। यहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए इलाज किया जाता था और अस्पताल के अंदर कई राज छुपे हुए थे। और कहते हैं कि यहाँ पर जापान के अगेंस्ट बोलने वालों को दर्दनाक कड़ी यातनाएं दी जाती थी। तो लोग बताते हैं कि एक बार एक ऑस्ट्रेलियन सैनिक इस अस्पताल से भाग निकला और भागने के बाद उसने बताया कि इस अस्पताल में सैनिकों को कठोर यातनाएं दी जाती है और कई सैनिकों को तो मार तक दिया गया है।
उसने बताया कि अस्पताल के अंदर कई टॉर्चर रूम है और वहाँ सैनिकों को टॉर्चर किया जाता है। कभी कभी तो टॉर्चर से उनकी जान ही चली जाती है और उन सताए हुए लोगों की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती है और अपने कातिलों को ढूंढती है। कुछ दिनों बाद ऊपर वाले वार्ड में नर्सेज ने एक बूढ़े आदमी के भूत को देखा, जिसकी आंखों की जगह आंखें ही नहीं थी और सिर्फ काले गड्ढे थे और वो हमेशा उनसे इस रूम में भटकता रहता था। तो बाद में डर करके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर वाला वार्ड ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग इस बात को सिर्फ एक अफवाह मानते थे और ऊपर की मंजिल ऐसे ही इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद एक नर्स ऊपर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसको भयंकर चोटें आई और पूछने पर बताया कि उसको उस बूढ़े आदमी ने ही धक्का दिया था और उसने उसको देख लिया था। उस माले पर एक औरत की भी डरावनी हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी और अजीब सी फुसफुसाहट साफ साफ सुनाई देती थी। अब यह अस्पताल पूरी तरह से एक हॉन्टेड हॉटस्पॉट बन चुका था और आधे से ज़्यादा अस्पताल को बंद कर दिया गया था। सिर्फ नीचे का फ्लोर ही इस्तेमाल होता था। इस अस्पताल की सबसे डरावनी व श्रापित आत्मा एक नर्स की थी, जो पूरे अस्पताल में ज़ोंबी की तरह भटकती थी। वह अपने बच्चे को ढूंढती रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक जापानी सैनिक का इलाज करने के दौरान उस नर्स से कुछ लापरवाही हो गई, तो वह जापानी सैनिक काफ़ी आग बबूला हो गया और उठ करके उसने उस नर्स के पेट में एक लात मार दी। कुछ देर तड़पने के बाद उस नर्स की मौत हो गई और बाद में पता चला कि वह 6 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा भी मर गया और वो नर्स भी मर गई। हालांकि बाद में उस सैनिक को काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन उसकी तो मौत हो चुकी थी। कहते हैं उसके 2-3 दिन बाद में ही वो सैनिक अजीब सी हरकतें करने लगा और बोलने लगा कि वो नर्स वापस आ चुकी है और वो मुझे मार डालेगी। ऐसा ही कुछ दिनों के चलते उस सैनिक की तड़प तड़प कर मौत हो गई। लोगों को ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा और यह किस्सा उस समय काफ़ी फेमस हुआ था। यही नहीं, इस नर्स को कई लोगों ने देखा है, कभी मदद की गुहार लगाते तो कभी अपने हाथ में खंजर लेकर अपने कातिलों को तलाशते। इस अस्पताल का वार्ड बॉय बताता है कि जब वह तीसरे फ्लोर पर गया तो उसने एक नर्स को रोते हुए देखा, लेकिन जब वह उसके पास गया तो वह खून से लथपथ थी और उसके हाथ में एक खंजर था और एक छोटा सा बच्चा उसके पास में बैठा रो रहा था। उस नर्स ने उस वार्ड बॉय पर हमला किया, लेकिन उस वार्ड बॉय ने जैसे ही बचने के लिए अपने हाथों को आड़े किया और वो एकदम से हवा में गायब हो गई। इस बात से वह वार्ड बॉय काफ़ी घबरा गया और तुरंत नीचे आ गया। यह बात जब सारे स्टाफ को पता चली तो हॉस्पिटल धीरे धीरे खाली सा होने लगा और कुछ ही दिनों बाद सारे हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी जॉब छोड़ दी। ये अस्पताल लगभग बंद ही था और भूत प्रेतों का साया इस अस्पताल पर बढ़ने लगा। इस अस्पताल का एक चौकीदार भी था और उस चौकीदार की मौत महामारी के चलते ही हुई थी। उसकी आत्मा को भी लोगों ने इस अस्पताल में भटकते हुए देखा है। चौकीदार की आत्मा यहाँ कई सालों से रह रही है। वह हॉस्पिटल विजिट करने वालों को आज भी दिखाई देती है। यह अस्पताल की रखवाली आज भी करता है और कई लोगों ने इस आत्मा से बात भी की है। लोग बताते हैं कि वह चौकीदार कई बार गेट पर पहरा दे रहा होता है, लेकिन वह चौकीदार जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए चौकीदार का भूत है। यह भी कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। लोग बताते हैं कि एक बार 2 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि आपस में भाई थे, स्कूल से आते समय इस अस्पताल में चले गए। उन दोनों भाइयों का इस गार्ड से सामना हुआ। उन दोनों को पूरा अस्पताल विजिट करना था। जब उन दोनों ने उस आदमी से बात करी तो उसने बोला कि वो उस अस्पताल का गार्ड है। उसने ब्लू ड्रेस पहन रखी थी जो कि गार्ड अक्सर पहना करते हैं। उस वक्त उस अस्पताल में उन दोनों भाइयों के अलावा वो सिर्फ गार्ड था। वह उन लोगों से आपस में बातें करते हुए नीचे का फ्लोर विजिट कर रहे थे। जब उन्होंने पूरा फ्लोर विजिट कर लिया तो बाद में वह गार्ड बोलता है कि अब तुम घर चले जाओ, बहुत देख लिया तुम लोगों ने। और उसने एक भाई का हाथ पकड़ लिया। उस गार्ड की आवाज़ काफ़ी भारी थी और उसमें से अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। वे दोनों डर गए क्योंकि उसने उस दूसरे भाई का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। उसने बोला कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो इलाज करवा रहे हैं आज भी, और तुम उनको परेशान करोगे। लेकिन उन दोनों भाइयों को काफ़ी आश्चर्य हुआ क्योंकि अस्पताल तो एकदम खंडहर बन चुका था। लेकिन देखते ही देखते वो अस्पताल बदलने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल चालू है। वहाँ पर अजीब से भूत
की तरह दिखने वाले लोग चीख चिल्ला रहे थे और कोई बेड पर सो रहा था, कोई व्हीलचेयर पर था और कोई अपनी ग्लूकोज का स्टैंड साथ में लेकर लंगड़ाते हुए चल रहा था। लेकिन सब लोग भूतों की तरह डरावने लग रहे थे और एकदम पुराना अस्पताल हो ऐसा माहौल लग रहा था, जैसे पुराने जमाने का सीन चल रहा हो। उन दोनों की तो मानो जान ही निकल गई और वो दोनों उस अस्पताल के बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते वक्त एक भाई ने उस गार्ड से पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? तो उस गार्ड ने बताया कि पूरा अस्पताल ही मेरा है। जब वे अस्पताल से बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि वह गार्ड भी गायब हो गया और वह अस्पताल अब एकदम खंडर की तरह लग रहा था। वे सब लोग गायब हो गए। ये उन्हें बड़ा आश्चर्यजनक और डरावना लगा। जब वे दोनों बाहर आ गए तो एक भाई ने अपने भाई की कलाई देखी जो उस गार्ड ने पकड़ी थी। उस पर वो निशान आराम से दिख रहा था जो उस गार्ड ने जोर से उसका हाथ पकड़ा था और वो उस जगह से काला पड़ चुका था और उसको यहाँ पर काफ़ी पेन भी हो रहा था। इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं वहाँ पर हो चुकी है और कई लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं। उनमें से कुछ ही लोग बचकर निकल पाए हैं और बाकी लोगों की वहीं पर रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। जब लापता लोगों के लिए पुलिस को बुलाया जाता है तो उस अस्पताल के अंदर ही उन लापता लोगों की लाशें मिलती है और उनका मौत का कारण भी सिर्फ एक ही रहता है, वो है हार्ट अटैक। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डर जाने से उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। और कुछ लोगों को तो उनके साथियों ने अंदर जाते देखा लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए और पुलिस को भी नहीं मिले। ऐसा लगता है जैसे वो हॉस्पिटल ही उनको खा गया हो। इस अस्पताल में लोगों ने कभी तो उस नर्स की आत्मा देखी है और कभी उस गार्ड की, लेकिन ये पूरा अस्पताल ही भटकती आत्माओं से भरा हुआ है। यहाँ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन कुछ लोग आज भी इस वीरान हो चुके अस्पताल में जाते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग दूसरी मंजिल पर गए हैं उनकी मात्र लाशें ही लोगों को मिली है। इस हॉस्पिटल का दूसरा मंजिल सबसे ज़्यादा डरावना है। ऐसा बोलते हैं कि वो टॉर्चर रूम जो कि अस्पताल में बने हुए थे वे दूसरे मंजिल पर ही बने हुए थे। यह अस्पताल भारत के राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले से कम नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।